देखिए सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ध्यान से देखिएगा। रेडी? तो लास्ट क्लास हम लोग जहां तक किए थे उसके आगे करेंगे। सर हम तो लास्ट क्लास किए नहीं, तो हमको समझ नहीं आएगा क्या? आपको आराम से समझ आएगा, बस समझे ना, बस फर्स्ट क्लास वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास से कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है बाबू? तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के टॉपिक में लिंक नहीं है, बट आप समझ जाओगे बस, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। बस समझिए, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, आप आराम से समझ जाओगे, एक बार में समझ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको लिक्विडिटी रेशियो पढ़ाया था। देखिए चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम देयर आर सम फॉर्मूलाज जो आपको आना चाहिए, नहीं तो आप चैप्टर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ पिछला क्लास में कुछ फॉर्मूला, कुछ क्या, 2 ही फॉर्मूला सिखाया था, आपको समझाया था। आज सारे फॉर्मूले जो कम से कम आपको चाहिए सम्स बनाने के लिए वो आपको बता रहे। उसके बाद फिर सम्स बनाएंगे हम लोग, फिर सम्स बनाने के साथ साथ भी 1-2 फॉर्मूला आएगा, यूज होगा। तो आप पूरा ब्लैंक नहीं बैठ सकते कि नहीं इतना ही फॉर्मूला, इतना ही करके जाना है। और 20 मार्क्स का पूरा चैप्टर है बाबू, तो अच्छा से पढ़ना होगा, समझ रहे हो ना? चैप्टर ज्यादा नहीं है सेम 6 में, लेकिन बहुत वैरायटीज ऑफ सम्स करना होगा आपको, समझ रहे हो बाबू? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए आज का टॉपिक है टर्नओवर रेशियो। कॉपी में हेडिंग दे दीजिए बाबू, टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एक एक करके समझाते जाएंगे, फॉर्मूला बताते जाएंगे, आप ध्यान देते जाना। बुक दे दीजिए बाबू खुशबू। चलिए रेडी? कॉपी में अच्छे से लिखिए। ओके हाँ बाबू, पेज नंबर बाबू 35 है, बट उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बुक में फॉर्मूला है, बट स्टिल हम आपको समझा समझा के सारा लिखवाएंगे तो आपको समझने में सुविधा होगा। रेडी? तो टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हुआ? देखिए पहला चीज याद रखिएगा, टर्नओवर रेशियो का जो आंसर आएगा वो इस टू में नहीं आएगा। लाइक जैसे हम लोग 3:1, 2:1, 5:1, ऐसे आंसर, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 2:1 हुआ ना। लेकिन टर्नओवर रेशियो का जो भी आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे बोलो? नंबर ऑफ टाइम्स। तो याद रखिएगा टर्नओवर रेशियो को किसमें एक्सप्रेस करते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा टर्नओवर रेशियो को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या बोलेगा? नंबर ऑफ टाइम्स। कोई दिक्कत बोलिए? पहला बात तो ये समझ लीजिए कि भाई इसको नंबर ऑफ टाइम्स में कोई भी टर्नओवर रेशियो, अभी लाइन बाय लाइन आपको कितना टोटल 6 टर्नओवर रेशियो पढ़ाएंगे, तो सारा टर्नओवर रेशियो में याद रखिएगा 6 या 5 टर्नओवर, हाँ 6 है, 6 टर्नओवर रेशियो पढ़ाएंगे। सारे टर्नओवर रेशियो में आप याद रखिएगा कि आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसमें जो आंसर आएगा उसको आप रेशियो में नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ? नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ। ओके फाइन, समझ गए बाबू? उसके बाद जो पहला रेशियो हम लोग यूज करने आ रहे हैं वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। नाउ आपके मन में सवाल आएगा, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं बोलो? यस और नो गाइस? और एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, सब आपको पता रहना चाहिए। COGS का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस क्या बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट। बोलिए समझे कि नहीं समझे? बोलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालिएगा बताइए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप निकालिएगा तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का फॉर्मूला होगा बच्चों सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस क्या बोलिए? सेल्स माइनस। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बाबू? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और एक फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलिए? फॉर्मूला समझ गए ना? तो अगर आपसे कोई पूछता है, आप समझिए आपको, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक फॉर्मूला क्या बाबू? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रटना नहीं है इसको पहले कॉपी में भी समझ के हम लोग लिख ले रहे हैं, फिर सम्स बनाते जाएंगे, इसका यूज आते जाएगा, बात खत्म। रटना मत नहीं, फॉर्मूला को रटना मत मारिए। अच्छा तो सर एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? पहले ये वाला उतारिए, फिर एवरेज स्टॉक बताते हैं कैसे निकलेगा। लाइन बाय लाइन कॉपी करिएगा जैसे हम लिखे हैं।
4 वाला भेजो, 4 वाला बाबू। इसमें पूरा डिटेल है, इसको एक बार पढ़ लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है बाबू। हेलो, हाँ, सिम 1 का ग्रुप में जितना भी एक मिनट रखिए। चले, चलिए। देखिए, अब यहां पे एवरेज स्टॉक अगर आपको निकालना रहा, बात समझिए, अगर दे आस्क यू टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक तो निकालना ही पड़ेगा। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे बाबू? एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। किसी का भी एवरेज निकालते ना, ऐसे ही निकालते, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय क्या बाबू? 2। अभी देखो ना, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय क्या बाबू? 2। अब यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग है, एवरेज स्टॉक आपने निकाल लिया। सपोज इन क्वेश्चंस नो ओपनिंग स्टॉक, नाइदर क्लोजिंग स्टॉक नॉर ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया ना क्लोजिंग स्टॉक दिया था। तो इफ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दिया, तो जो दिया हुआ है उसी को क्या मान लीजिएगा? एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि इन क्वेश्चन इफ दे हैव नॉट गिवन यू ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, देन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? एवरेज स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग देगा तब ना एवरेज निकालेंगे। बट मान लीजिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो उस केस में क्या करोगे? तो अब क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो जो दिया हुआ है उसी को क्या मान लीजिएगा? एवरेज। क्या मान लीजिएगा बाबू? एवरेज। बोलिए हाँ कि नहीं? यस और नो गाइस? हाँ कि नहीं बोलो? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला हो गया। अब सुनिए, समझिए, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिएगा। बट बाय द वे मान लीजिए ना ओपनिंग दिया ना क्लोजिंग दिया, तब क्या करोगे? उस केस में जो दिया रहेगा वही क्या बन जाएगा? एवरेज स्टॉक। क्या बन जाएगा? एवरेज स्टॉक। देखिए वहां, अच्छा, अब यहां पर अगला पॉइंट में चलते हैं। देखिए, कभी कभी आपको बोलता है एवरेज होल्डिंग पीरियड निकालो। एवरेज होल्डिंग पीरियड मतलब कितना दिन कंपनी होल्ड करके रखेगा स्टॉक को। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या है? देख लीजिए, इसको ना 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मंथ्स में बोलेगा और अगर आपको डेज में बोलेगा, तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला है। मंथ्स में बोलेगा तो आप 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और अगर डेज में बोलेगा 365 डेज डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? अगर डेज में बोलेगा ना क्वेश्चन में, तो 365 को डिवाइड करिएगा, किससे डिवाइड करिएगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और अगर मंथ में बोलेगा तो कितना से डिवाइड करिएगा? बताइए, 12। तो मंथ रहने से 12 से डिवाइड कर, 12 को डिवाइड करिएगा, और डेज रहने से कितना को डिवाइड करिएगा? 365। बोलो हाँ कि नहीं? लाइन बाय लाइन कॉपी करते जाइए, फॉर्मूला समझ जाएंगे तो सम्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा।
चले नेक्स्ट, एक बार फिर से पूछ रहे, बताइए आप लोग प्लीज दे बताइए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? COGS बाय एवरेज स्टॉक। COGS का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या बताइए? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। समझ गया ना? एवरेज होल्डिंग पीरियड अगर डेज में निकालना होगा तो ऊपर में कितना लिखेंगे? 365। अब आपको मंथ में निकालना होगा तो 12। बोलो हाँ कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दे रहे इसको, ये वाला रेशियो कंप्लीट। ये सब हम लोग का काम आएगा सम्स में। अच्छा अब देखो इसमें ना बाबू अगला ध्यान से सुनिएगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है बाबू क्रेडिट सेल बाय एवरेज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब रिसीवेबल में ना बाबू दो चीज आता है, एक आता है डेटर्स और एक आता है बिल्स रिसीवेबल। लैंग्वेज तो समझिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल बाय एवरेज रिसीवेबल। तो एवरेज रिसीवेबल में कितना चीज आता है बताइए? दो चीज, इट कैन बी डेटर्स, इट कैन बी बिल्स रिसीवेबल। तो आपको क्या करना होगा? अब अगर मान लीजिए आपको एवरेज डेटर निकालना है, तो एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या होगा? फिर से वही, ओपनिंग डेटर प्लस बोलो 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 क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय बाबू 2। क्या बोलते हो हाँ कि नहीं? अब मान लीजिए हमको एवरेज बिल्स रिसीवेबल निकालना है, एवरेज बिल्स रिसीवेबल निकालना है, फिर से फॉर्मूला क्या होगा बताइए? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वी आर डिवाइडेड बाय 2। क्या बोलते हो हाँ कि नहीं? तो सर ये क्रेडिट सेल का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट सेल मतलब होता है बाबू उधार में कितना बेचा, उधार। क्रेडिट सेल का फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस कैश सेल, माइनस कैश सेल। यस और नो गाइस? प्लीज पूरा फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर देखिए, मैं बुक में फॉर्मूला मेन फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट हर चीज बुक में, नॉलेज को आप बुक में नहीं समझ सकते, याद रखिएगा। तो बहुत सारी चीज ऐसा है जो क्लास में बताएंगे तभी आपको समझ आएगा। प्लीज एक बार बोर्ड में ध्यान दो बाबू। हाउ टू कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल बाय एवरेज रिसीवेबल। रिसीवेबल में क्या क्या चीज आता है? डेटर आता है और बिल्स रिसीवेबल। अभी सपोज मान लो कोई सम बना रहे हो और उसमें बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है, तो अब नहीं लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो नहीं लिखिएगा, बात खत्म। हाउ टू कैलकुलेट डेटर? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। किसी का भी एवरेज निकालने बोलेगा ना, यही तरीका, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, याद करा देंगे आपको फॉर्मूला। और एवरेज बीआर का फॉर्मूला फिर से बोलिए, ओपनिंग प्लस, क्रेडिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सेल माइनस कैश सेल। जैसे टोटल हम बेचे 1 लाख रुपया का सामान, उसमें से 10 रुपया का कैश में बेचे, 10,000 का कैश में बेचे, तो उधार में कितना बेचे? 90,000। कितना बेचे बाबू? 90,000। तो क्रेडिट सेल मतलब उधार में कितना बेचे? क्रेडिट सेल मतलब कैसे बाबू? उधार। यस और नो बोलिए। फॉर्मूला कॉपी करिए आराम से, कुछ नहीं दिख रहा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? हम सोचे मेरे ऐसी ऐसा हेलीकॉप्टर का तो क्या चल। हो जाए तो बताइएगा।
स्टैट्स वाला मांगिए, ठीक है, स्टैट्स सेम वन का मांगिए, ठीक है, 9 बजे क्लास है, स्टैट्स सेम वन का मांगिए, इको वाला तो मिल गया, स्टैट्स सेम वन मांगिए, ठीक है बाबू। चलो अब हो गया बाबू सबका। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या, अब आप एक बार फॉर्मूला समझ गए, अब ज्यादा दिक्कत नहीं। ये हो गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो का। अगला फॉर्मूला देखिए, मिटा दे इसको। डेटर्स टर्नओवर रेशियो के बाद देखिए मेरा अब अप्रोच देखना, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा एक बात बताइए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला डेटर्स टर्नओवर रेशियो का पूरा उल्टा। वहां पे क्रेडिट सेल था, यहां पे क्या क्रेडिट परचेज। कॉमन सेंस लगाइए, रटिए मत। वहां पे क्रेडिट सेल था तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट परचेज। वहां पे लिखे थे बिल एवरेज रिसीवेबल, यहां पे क्या लिखेंगे, एवरेज। क्या बात है, देखिए आप लोग कम जीनियस नहीं है, बस हालत के कारण ऐसा हो गया है। क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेएबल, ठीक है, वक्त के कारण ऐसा बदल गया आप लोग। क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेएबल। नाउ एवरेज पेएबल का में क्या क्या चीज आएगा बताओ। देखिए एवरेज पेएबल में क्या क्या आएगा बताओ, एवरेज क्रेडिटर और क्या बात है, वेरी गुड, बिल्स पेएबल। फिर से वही नाटक, एवरेज क्रेडिटर कैसे निकालेंगे बोलो, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस डिवाइडेड बाय 2। देखिए हम पहले ही बोले आप लोग इतना खराब नहीं है पढ़ने में, तो वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं। एवरेज पेएबल का फॉर्मूला बताओ, एवरेज पेएबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग पेएबल बिल्स पेएबल। एवरेज बिल्स पेएबल कैसे निकालेंगे, एवरेज बिल्स पेएबल का फॉर्मूला होगा ओपनिंग, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्लस 2। आप लेकिन पूरा लिखना, नहीं तो एग्जाम से पहले पूछोगे इसका बीबी का फुल फॉर्म क्या है, बिल्स पेएबल। कॉपी करिए, कितना इजी है देखिए, ये सब यूज होगा समझे, समझे ना बाबू। आज का पूरा क्लास फॉर्मूला का क्लास है। एसी चला दे, पिछला फैन खराब है, एसी चला दे। अभी तो आया नहीं बुक, पैसा भेज दीजिए, मंगवा देंगे। फॉर्मूला होगा टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। हो जाए तो बताइएगा। इस नंबर पे अपना नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए, ठीक है बाबू। यस यस यू कैन हो गया बाबू। चले, नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट लिख के इस नंबर पे भेज दीजिए। कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। चलो रेडी। नेक्स्ट अगला है कैपिटल टर्नओवर रेशियो।
इसका फॉर्मूला कैसे कैसे निकालेंगे? सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बस समझे? तो अभी फिर से यही बात है कि फिर से कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद है आपका कैपिटल टर्नओवर के बाद, अब ये सब इजी फॉर्मूला है। साइलेंट करे बाबू, सबका फोन एक एक करके बज रहा। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, बाबू एक बात देखिए कॉमन चीज, अभी कोई उतारना मत, अभी इसमें कॉमन सिमिलरिटी देखिए। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब फॉर्मूला क्या होगा? सेम, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। कोई दिक्कत है बोलिए? अभी उतारिएगा मत, आपको यूनिक चीज आते हैं। और एक फॉर्मूला है हम लोग का, जैसे लास्ट फॉर्मूला है एसेट टर्नओवर रेशियो। ये तीन ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी यही तीन आ जाता है, तो पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा सेल्स बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट। अब ध्यान से सुनिएगा, तीनों फॉर्मूला को याद करना कितना इजी है। देखिए तीनों फॉर्मूला में सिमिलरिटीज क्या है? ऊपर में तीनों में ऊपर में क्या है? सेल्स। तो व्हेन यू से कैपिटल टर्नओवर रेशियो नीचे क्या होगा? कैपिटल। व्हेन यू से फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो नीचे क्या होगा? फिक्स एसेट। व्हेन यू से एसेट टर्नओवर रेशियो नीचे क्या होगा? एसेट। तो एसेट मींस टोटल एसेट, एसेट मींस, तो सर टोटल एसेट, टोटल एसेट में क्या क्या चीज आता है? टोटल एसेट में फिक्स एसेट आता है और करेंट एसेट आता है। दोनों एसेट को जोड़ेंगे तो कौन सा एसेट हो जाएगा? टोटल एसेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब क्या होगा? फिक्स एसेट। स्टॉक, कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज क्या हो गया? करेंट एसेट। उसने पढ़ा था करेंट एसेट। तो फिक्स एसेट में करेंट एसेट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? वो टोटल एसेट। यस और नो गाइस? तो प्लीज बताइए कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? बताइए सेल्स बाय एवरेज कैपिटल। और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? बताइए सेल्स बाय फिक्स एसेट। फिक्स एसेट समझते क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब। और एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? बताइए सेल्स बाय टोटल एसेट। और टोटल एसेट मतलब फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट। कॉपी करिए। हाँ, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। समझे? ये सब कुछ कॉमन फॉर्मूला है, बताइए। ये सब लिख लीजिए एक जगह, फिर सम्स बनाना शुरू करेंगे। उस नंबर पे भेज दीजिए बाबू, उस नंबर पे डिटेल भेज दीजिए ना, वो लोग ऐड करते हैं ना, हम तो ऐड नहीं करते। चले
चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया बाबू ये वाला फॉर्मूला, सब फॉर्मूला के बाद खाली रीडिंग माना रहे, याद मत करिएगा, जैसे जैसे सम्स आते जाएगा वैसे वैसे उसको यूज कर देंगे। अभी सारा समझ के लिख ले रहे। अगला फॉर्मूला, अगला कैटेगरी है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, द कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसका सुनिए पहले, इसका जो आंसर आएगा ना बाबू, ऊपर में जितना रेशियो आप पढ़े सबका आंसर किसमें आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स में। तो उसका इसके ऊपर में जितना भी रेशियो आपने सीखा सबका आंसर किसके टर्म्स में लिखोगे, नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन इसके बाद जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो जो निकाल रहे, अब जी इसका आंसर जो भी लिखोगे नॉर्मल रेशियो की तरह लिखोगे, जैसे 10/5 तो 2 आया ना। तो अगर टर्नओवर रेशियो निकालिएगा तो क्या लिखेगा, 2 टाइम्स। बट अगर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, 2:1। मतलब इसका आंसर नॉर्मल आएगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है। टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आएगा आंसर, किसमें आएगा बाबू, टाइम्स। उसका जो भी आंसर लीजिएगा टाइम्स में लीजिएगा, किसमें लीजिएगा, टाइम्स। बट आप लोग का एग्जाम में इतना इजी सम्स नहीं देगा। आप लोग का एग्जाम में सम्स कैसा देता है, ऑलरेडी रेशियो दिया रहेगा, आपको उसमें से ना मिसिंग वैल्यूज निकालना पड़ेगा, और मिसिंग वैल्यूज को निकाल के बैलेंस शीट बनाना रहेगा। वो जब अगले दिन कराएंगे तो देखोगे सम्स इजी ही रहता है, लेकिन क्या है थोड़ा आपको फॉर्मूला पे कंट्रोल रहना चाहिए, फॉर्मूला अच्छे से समझा हुआ रहना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके पास जो पैसा है, कंपनी के पास जो पैसा है, उसमें कितना पैसा अपना है, कितना पैसा बाहर का, कितना ओन कैपिटल है, कितना बोरोड कैपिटल, कितना शेयर होल्डर का अपना पैसा है, कितना बाहर का पैसा है। यस और नो गाइस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में भी 3-4 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ऊपर में डेब्ट नीचे में इक्विटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेब्ट गाइस, डेब्ट का मतलब क्या हुआ, तो देखिए डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, लॉन्ग टर्म डेब्ट। डेब्ट में क्या क्या चीज आता है, डेब्ट में 2 चीज आता है, डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मतलब बाबू जो लोन लंबा समय के लिए, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, ये दोनों किस में आता है बताइए, डेब्ट में। डेब्ट बोलिए चाहे लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलिए। यस और नो गाइस। अगला है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी का 3-4 नाम है। इक्विटी का नाम है नेट वर्थ, इक्विटी का और एक नाम है शेयर होल्डर्स फंड, और इक्विटी का और एक नाम है प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड, ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसका भी एक फॉर्मूला है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का भी फॉर्मूला है, इसका इक्विटी फंड का भी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। कौन सा एसेट बताइए, अब आप बोलोगे कि फिक्टिशियस एसेट क्या है। फिक्टिशियस एसेट वो होता है जो एसेट नहीं है एक्चुअली। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच आर नॉट एक्चुअली द एसेट्स। क्योंकि एसेट मतलब क्या, प्रॉपर्टी। एसेट मतलब क्या, संपत्ति। बट फिक्टिशियस एसेट वो है जो एसेट नहीं है, उसको बस कॉमर्स के दुनिया में एसेट माना गया है। दे हैव नथिंग टू डू विद द एसेट, उनका एसेट वाला कोई लक्षण ही नहीं, बट फिर भी उसको क्या माना गया बाबू, एसेट। तो एसेट, fictitious asset are those asset which are not actually the asset but they are treated as the asset in the accounting। वो सब एसेट नहीं है, उसको अकाउंट्स में बस एसेट माना गया है। ऐसा एग्जांपल क्या क्या है, वो सब एग्जांपल आपको अभी हम लिखवा देंगे। आप पहले हमको ये बताइए हाउ टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, ज़्यादातर सम्स में आपको मिल जाएगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताइए, डेब्ट बाय डेब्ट मतलब अपना पैसा ना बाहर का पैसा, बोलो ना, कम ऑन, यस बोलिए, फिर से बोलिए, यस बाहर का पैसा। और डेब्ट में क्या क्या चीज आता है बाबू, डिबेंचर एंड घर में एक बार कॉपी खोलोगे याद रहेगा। और शेयर होल्डर फंड बोलिए, चाहे नेट वर्थ बोलिए, चाहे शेयर होल्डर्स फंड बोलिए, चाहे इक्विटी फंड बोलिए, चाहे प्रोप्राइटर फंड बोलिए, चारों एक ही चीज का नाम है। कंफ्यूज मत होना प्लीज। यू कैन से इट इक्विटी, यू कैन से इट नेट वर्थ, यू कैन से इट शेयर होल्डर्स फंड, यू कैन से इट प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है बाबू, थोड़ा आगे जाइए किस वाले से, अजय, हाँ ठीक, अब दिख रहा है, देखिए। तो इक्विटी शेयर फंड, देखिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या है सर, फिक्टिशियस एसेट क्या है, तो फिक्टिशियस एसेट वो है जो एसेट नहीं है, उसको बस कॉमर्स के दुनिया में एसेट माना गया है। ऐसा कौन कौन सा चीज है, ऐसा होता है पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, ऐसा होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, समझे, ऐसा होता है आपका डिफर्ड एक्सपेंडिचर, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, वो सब एग्जाम्पल अभी 4-5 तो आपको लिखवा देंगे, चिंता मत करिए, गिना चुना एग्जाम्पल है वही सब लिखा रहेगा। तो पहले इसको उतारिए यहाँ तक, कुछ नहीं दिख रहा तो पूछ लीजिएगा, वैसे वैसे बगल में आपका बुक है वहाँ से भी देख के हेल्प लेके देख सकते हो आप। कौन सा चीज़ बाबू बोलिए बोलिए, हम बता दें। लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं समझ आया ना, ओके। देखिए इक्विटी फंड, इक्विटी फंड निकालने बोलिए, चाहे नेटवर्थ बोलिए, चाहे शेयर, मतलब इसका 4 नाम है बाबू, कितना नाम है? 4। चारों में से कुछ भी लिखा रहेगा ना, आप यही फॉर्मूला अप्लाई करो। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर में प्रेफरेंस शेयर को जोड़ देंगे, प्लस रिजर्व को जोड़ देंगे, और माइनस क्या कर देंगे बाबू? फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, कोई चीज़ अगर राइटिंग में दूर से नहीं दिख रहा ना तो बुक में देखिए वहाँ पे होगा। ठीक है, कोई हमसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एकदम बिल्कुल ऐसे ही जो पीडीएफ होगा ना ऊपर में जो भेजे हो आप, वो वाला भेजना भाई। ठीक है, कौन सा वो बोलिए, बात में नहीं दिख रहा क्या? कौन सी चीज बोलिए? नहीं, इक्विटी फंड बोलते हैं उसको, फंड। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। बाबू हो जाए तो बताइएगा। कॉपी कर लीजिए पहले। शायद सीएससी वाले के पास जाना होगा, समझे ना, वो फोन करेगा तो जाना पड़ेगा सीएससी वाले के पास। चले आगे, देखिए नेक्स्ट, देखिए तो उसका एग्जांपल लिख लीजिए ना। फ्यू एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट आर, फ्यू एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट आर, फ्यू एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट आर। फिक्टिशियस एसेट का कुछ एग्जांपल लिखिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉमा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, कॉमा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर लिख लिया बाबू, कॉमा, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। हो गया कि नहीं हुआ बोलिए, एटसेट्रा, ETC।
कुछ एग्जांपल सब लोगों ने लिखा, इतना देखो, इतना डिटेल में भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपका एग्जाम में, बट हमने पूरा एक एक चीज बता दिया आपको। पहले बताइए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेप्ट बाय इक्विटी। डेप्ट मतलब क्या? जो कर्जा लिया आपने, जो कर्ज है, जैसे डिबेंचर और लोन। और इक्विटी वाला पैसा में क्या क्या आएगा? इक्विटी आएगा, प्रीफरेंस आएगा, रिजर्व आएगा और फिक्टिशियस एसेट को माइनस करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। यस और नो गाइस? एक बार खाली फॉर्मूला रीडिंग मार के आइएगा अगले दिन, बस और कुछ नहीं करना है। चले आगे, चलिए मिटा दे, घर में समझिएगा, नहीं समझिएगा फिर पूछिएगा। उसके बाद अगला फॉर्मूला है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है फिक्स सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर फंड। और ध्यान दीजिए, थोड़ा अलग है, देखिए एक बार। फिक्स सिक्योरिटीज में क्या क्या चीज आता है? फिक्स सिक्योरिटी में दो चीज आता है, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर। क्यों सर? आपको अगर याद आ रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रेट फिक्स होता है, सेम 5 में भी किए होंगे आपने। प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस, 20%। प्रेफरेंस शेयर का रेट फिक्स होता है और डिवेंचर का ऊपर इंटरेस्ट भी फिक्स होता है। तो फिक्स सिक्योरिटीज मतलब प्रेफरेंस शेयर प्लस क्या बाबू? डिवेंचर। यस और नो गाइस? और इक्विटी शेयर फंड मतलब क्या? इसका भी फॉर्मूला है। इक्विटी शेयर फंड निकालना है, कुछ मत करो, टोटल फंड में से प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दो। ऊपर में जो फंड हम लोग निकाले थे ना, शेयर होल्डर वाला जो फंड निकाले थे, शेयर फंड, ऊपर में जो अभी भी फॉर्मूला सिखाया आपको, वो फॉर्मूला से टोटल फंड निकाल लीजिए। बस उसमें क्या नहीं लीजिएगा बोलिए? प्रेफरेंस शेयर। क्या नहीं लीजिएगा बताइए? अगर आपको इक्विटी शेयर फंड निकालने बोलेगा, हाउ टू कैलकुलेट? टोटल शेयर फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर। शेयर फंड दिया हुआ मान लीजिए क्वेश्चन में, शेयर होल्डर फंड, उसमें से क्या माइनस कर दीजिएगा? प्रेफरेंस शेयर। क्या माइनस कर दीजिएगा? तो क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर फंड। जल्दी बोलिए। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला फिक्स सिक्योरिटी बाय इक्विटी शेयर। फिक्स सिक्योरिटी मतलब क्या क्या बाबू? प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर। बोलिए हाँ कि नहीं? और इक्विटी शेयर फंड मतलब क्या क्या बोलिए? शेयर फंड में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? बहुत बढ़िया, उतारिए। खाली फॉर्मूला को रीडिंग करना है, समझ रहे बस। उतारिए। अब अगला दिन से सम्स बना पाएंगे हम लोग, सारा फॉर्मूला भी खत्म कर ले रहे। उसके बाद भी आप एक पेज छोड़ देंगे कॉपी में। कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसा है जो क्लास के बीच में सम्स करते करते ही आएगा। कंफर्म को कहो हमरा, हो जाए तो बता देना बाबू। तो वो रिमूव कर देना बाबू, मतलब टेलीग्राम हट गया। अब देखिए, चले देखिए, एक बार फिर से बोलते रहे। कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब फिक्स सिक्योरिटी बाय इक्विटी शेयर फंड। अरे इसको घर में आकर ना याद मत करिएगा, वो आपको कॉपी में लिखा हुआ है, हमने आपको समझा दिया। सम्स बनाते जाएंगे, जैसे जैसे बनाते जाएंगे ना वैसे वैसे यूज करते जाएंगे फॉर्मूला को, और फॉर्मूला याद भी हो जाएगा आपको। फिक्स सिक्योरिटी बाय इक्विटी शेयर फंड, फिक्स सिक्योरिटी में प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या बोलिए? शेयर फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर। अब इसके बाद तो सब इजी है। देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? तो प्रोप्राइटर्स फंड है ना, देखो, डिवाइडेड बाय क्या बाबू बोलो? टोटल एसेट। अच्छा, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब क्या बोले? तो वो जो अभी थोड़ा देर पहले निकालना सिखाए थे, नेटवर्थ, इक्विटी शेयर, इक्विटी फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, वही फॉर्मूला। ठीक है बाबू, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब जो ऊपर में थोड़ा देर पहले निकाले थे। और टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट। कॉपी करिए, समझे? प्रोप्राइटर्स फंड का फॉर्मूला क्या होगा बाबू बोलिए? तो ऊपर में निकाले थे ना, देखिए कॉपी में लिखे थे, इक्विटी फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड लिखा हुआ ना जी, वही वाला फॉर्मूला। उतारिए।
हेलो, हाँ कहियो। ठीक छै, ठीक ठीक ठीक। आगे चले, देखिए अब क्या करेंगे बाबू, अब उसके देखो ना, और एक रेशियो है। अब फॉर्मूला समझने आपको दिक्कत है। फिक्स एसेट टू क्या लिखा हुआ है, फिक्स एसेट टू, अगला फॉर्मूला फिक्स एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो फिक्स एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालेंगे, ये इजी है। देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए ऑल फिक्स एसेट, देखिए फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय क्या होगा, प्रोप्राइटरी फंड। अब प्रोप्राइटरी फंड मतलब क्या बाबू, वही जो थोड़ा देर पहले निकाले थे, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर माइनस फिक्टिशियस एसेट, वही फॉर्मूला। देखिए इसका फॉर्मूला भी इजी है, फिक्स एसेट बाय प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड मतलब कौन सा, वही वाला, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार काम आएगा, कॉपी करिए। फिक्स एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालोगे, कॉपी करो। चले, कैसे, हाँ बहुत फॉर्मूला है, बस समझे ना, बहुत फॉर्मूला है, लेकिन ये सब मेजर फॉर्मूला है। कम से कम इतना नहीं होगा ना तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, समझो। चैप्टर स्टार्ट करने के लिए उसके बाद आप लोग एक पेज छोड़ दीजिएगा। जैसे आज जहां तक फॉर्मूला करेंगे उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, और सम्स के साथ साथ बीच बीच में छोटा छोटा एक दो फॉर्मूला आएगा। तो इसके लिए आप लोग जब जहां पे फॉर्मूला आपका आज एंड होगा उसके बाद एक पेज आप छोड़ देना, अगला दिन उसके बाद से स्टार्ट करना, ठीक है। सब फॉर्मूला एक जगह रहेगा ना, रिवीजन करने में आपको सुविधा होगा। चलो आगे चेक करते हैं, मिटा दे बाबू। अब इजी फॉर्मूला, अब उतना देखो ना, फॉर्मूला देख के समझ आ रहा। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या बताइए, जीपी रेशियो मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू क्या बाबू 100। बट एक चीज सुनिए, इस सब रेशियो का आंसर जो भी आएगा ना परसेंटेज में आएगा। आंसर किसमें आएगा बोलो, परसेंटेज में आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर किसमें आएगा बोलो, परसेंटेज में। तो हेडिंग दे दीजिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दे दी हेडिंग, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हेडिंग दे दीजिए। अब ये सब दूसरा रेशियो के कैटेगरी में है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये सब प्रॉफिट को शो करता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला देखिए, इजी है। जीपी रेशियो में क्या है, जीपी बाय सेल्स इनटू 100। तो जो आंसर आएगा ना बाबू वो किस में आएगा बोलिए, परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा बोलिए, परसेंटेज। एमपी रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू क्या बाबू 100। आंसर किस में आएगा, इनटू 100 लगने का मतलब ही हो गया आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। कॉमन सेंस। इनटू 100 कब लगाते हैं, जब आप कोई चीज आपको परसेंटेज में चाहिए होता है। जब आपने इनटू 100 कर दिया ना बाबू, इसका मतलब आंसर किस में आएगा बोलिए, परसेंटेज में। बात समझे ना। जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, एनपी रेशियो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। यस और नो गाइस, बुक में लिखा हुआ इजी है ये। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। मुझे तो बताइएगा। जीपी बाय सेल्स इनटू 100 लगाने का मतलब है इसका आंसर किसमें आएगा बोलो, परसेंटेज। एक एक चीज आपको डिकोड कर दिए। अच्छा मिटा दे बाबू, लिख लीजिए, कुछ बच्चे लिख रहे हो गया आप लोग सबका। अच्छा व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां पे दिया हुआ देखिए फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
ऑपरेटिंग 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 इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप अपना पूरा ही कैपिटल पूरा लिख लीजिए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देना। क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हो गया क्या?